कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अपन का टॉपिक चल रहा है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और कार्य। अपन जिसकी एक वीडियो पहले बना चुके हैं। अपन ने पिछले वाली वीडियो में होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दिए थे। अपन उन 2 क्वेश्चनों को करने वाले हैं। जिनको क्वेश्चनों की PDF चाहिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अपन को। वहाँ से अपन उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अपन के होमवर्क के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ए की कार्य क्षमता B से दुगनी है, इसलिए वह एक काम को B से 30 दिन कम लेता है। एक साथ काम करते हुए वे कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगे? कहने का मतलब A और B 2 आदमी हैं। वो कह रहा है A की कार्य क्षमता B से दुगनी, B से कितनी है? दुगनी। कार्य क्षमता होती है अपन की एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता। अपन जानते हैं एफिशिएंसी समानुपाती होती है टाइम की। एफिशिएंसी टाइम के समानुपाती होती है। मतलब जब कार्य क्षमता बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, और टाइम घटेगा तो कार्य क्षमता बढ़ेगी। एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये। तो बताओ टाइम का रेशो क्या होगा? टाइम का रेशो हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 1:2। ये हो गया हमारा टाइम का रेशो। वो कह रहा है B इससे 30 दिन कम समय लेता है। मतलब इन दोनों का अंतर कितना है? 1। 1 का मतलब 3। 1 अनुपात का मतलब 30 दिन। 1 अनुपात का मतलब 30 दिन। तो बताओ A काम करने में कितना दिन लेगा? 30 दिन अकेला कर देगा, 30 दिन में A काम कर देगा। तो बताओ B कितना दिन लेगा? B लेगा हमारा 60 दिन। B 60 दिन। तो बताओ दोनों कितने दिन में कर देंगे? दोनों का 1 दिन का काम। A + B का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम। अपन जानते हैं एफिशिएंसी निकालें दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? A की तो 2 है, B की 1 है। तो एफिशिएंसी कितनी है? 3। एक दिन में 3 काम करते हैं। अपन के पास टोटल काम निकालो पहले तो इनका। A करता है कितने में? A टोटल काम अपन देख 60 है, लेकिन अपन निकाल लो चाहो तो। A और B, A करता है 30 दिन में, B करता है 60 दिन में। टोटल काम कितना होगा? 60। ठीक है। एफिशिएंसी अपन जानते हैं A की एफिशिएंसी 2, B की 1। तो देखो दोनों काम कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर, दोनों का काम 60/3 कट पिट के कितना आ जाएगा? 20 दिन में कर देंगे। कितने में कर देंगे? 20 दिन में दोनों काम कर देंगे। ठीक, यहाँ तक। अपन इसको अगर शॉर्ट में करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्ट। A कर रहा है 30 दिन में और B कर रहा है 60 दिन में। तो अपन का टोटल वर्क कितना हुआ है? 60। एफिशिएंसी कितनी दोनों की? 3। तो 60/3 बराबर 20 दिन। अपन यहाँ पे ही कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है अपन का। दूसरा क्वेश्चन है, A एक काम को 20 दिनों में कर सकता है। B की कार्य क्षमता A से 25% ज़्यादा है। उसी काम को पूरा करने में B द्वारा लिया गया समय क्या होगा? ठीक है। कहने का मतलब A एक काम को करता है 20 दिन में, एक काम को 20 दिन में करता है। B की कार्य क्षमता A से 25% ज़्यादा है। ये A है, ये B है। इनकी कार्य क्षमता, B की कार्य क्षमता A से 25% ज़्यादा। 25% का मतलब 25% होता है 1/4। 1/4 A से 25% है। B की कार्य क्षमता A से 25% ज़्यादा है। जब A की कार्य क्षमता 4 होगी तो B की कार्य क्षमता 5 होगी। जब A की कार्य क्षमता 4 होगी तो B की 5 होगी। कार्य क्षमता होती है अपन की एफिशिएंसी। ये अपन दे रखी है एफिशिएंसी का अनुपात। तो बताओ टाइम का रेशो क्या होगा? टाइम का रेशो कार्य क्षमता का उल्टा, तो 5:4 हो जाएगा। ठीक है। अब वो क्वेश्चन कह रहा है A को कितने दिन लगते हैं? 20 दिन। A को लगते हैं 20 दिन। तो A करता है 20 दिन में, काट दो, 5 से कट गया 4 बार। ठीक है। तो 1 रेशो का मतलब 4
तो 4 कितने दिन में करेगा, 16 दिन में। अपन का बी कितने दिन में कर देगा, 16 दिन में। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये अपन के हो गए होमवर्क के दोनों क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन आज के टॉपिक पर। ठीक है, अपन का आज का पहला क्वेश्चन है, ए एक काम को 10 दिन में, ए कोई काम है अपन का, वो करता है कितने में, 10 दिन में। बी 12 दिन में करता है, बी कितने में कर रहा है, 12 दिन में। सी करता है 15 दिन में, सी 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए को काम शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ना पड़ता है और बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो भाई पहले अपन को निकालना टोटल वर्क। इनका टोटल वर्क कितना होगा, 60। अपन का इनका मान लिया एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम कितना गया, 60। हमको निकालनी है अब इनकी एफिशिएंसी। अपन जो कर रहे हैं वो पहले वाली वीडियो में सब कुछ बता रखा है, कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं, क्यों एलसीएम निकालते हैं, सब बता रखा है अपन को। जिसको समझ में नहीं आ रहा वो पहले वाली वीडियो जाके देख लो। सबके टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर पीडीएफ है, पिछली वीडियो की लिंक भी दी हुई है डिस्क्रिप्शन में नीचे। एलसीएम 60 हो गया। ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी अपन की, 6। बी की कितनी आएगी, 5। और सी की कितनी आ जाएगी, 4। अपन ने सबकी एफिशिएंसी निकाल ली। पर क्वेश्चन कह रहा है लेकिन वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, सब तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन एक को काम शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ना पड़ता है। कहने का मतलब 2 दिन तक तीनों ने साथ में काम किया, तो तीनों का निकाला 2 दिन का काम, तीनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम। देखो इनको जोड़ो, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 × 2, ये आ गया हमारा 2 दिन काम। 30 काम आ गया 2 दिन का तीनों का। तो अपन के पास शेष काम कितना बचा, 60 में से 30 घटा दो, कितने बचे, 30 काम बचा शेष हमारे पास। 2 दिन के बाद 30 काम शेष बचा। फिर क्वेश्चन कह रहा है और बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। अगर काम होने से 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया तो देखिएगा बी का 3 दिन का काम निकालो। बी का 3 दिन का काम, बी का हमने निकाल लिया 3 दिन का काम। कैसे निकलेगा, बी की एफिशिएंसी 5 × 3, ये 15 काम आया किसका, बी का आया 15 काम। ठीक है, अगर हम हमारे शेष काम में बी का 3 दिन का काम जोड़ दें तो बी शुरू से लास्ट तक काम करेगा। फिर तो निकालो कुल शेष काम, शेष काम 30 काम तो शेष बच रहा अपन का। पहले हमने इसमें बी का 3 दिन काम जोड़ दिया, मतलब जो काम 3 दिन पहले छोड़ रहा है बी, हमने उसको छोड़ने नहीं दिया कि तेरा काम तू और ले ले 3 दिन का, तो शुरू से लास्ट तक बी हो गया हमारा। तो टोटल काम कितना हो गया हमारे पास, 45। अब कौन कौन काम कर रहे हैं, अब बी और सी काम में लगे हुए हैं, तो बी प्लस सी दोनों काम दोनों काम में लगे हुए हैं। दोनों का काम कितना होगा, 1 दिन का, दोनों का काम 1 दिन का। दोनों का 1 दिन का काम कितना होगा, 5 और 4 9, 1 दिन काम हो गया 9। अब बताओ काम कितने दिन चला, अपन के पास टोटल काम कितना है, 45। 1 दिन का काम कितना है, 9। तो देखो 45/9, 9 पंजे 45, 5 दिन काम हुआ भाई। कितने दिन हुआ, 5 दिन काम हुआ टोटल। ठीक, यहाँ तक दोबारा देखो एक बार। 3 लोग हैं, ए बी सी, 3 लोग हैं। ए अकेला कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, अपन ने इन तीनों का निकाल लिया टोटल काम, कितना आया 60। हमने ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5, सी की एफिशिएंसी 4। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए को काम शुरू होने के 2 दिन बाद छोड़ना पड़ता है। 2 दिन तक तीनों काम कर रहे हैं, तो तीनों का 2 दिन का काम निकाला हमने। तीनों का 2 दिन का काम कितना आया, 15, 6 और 5 11 और 4 15, 2 दिन का काम निकाल दिया, 30 काम आया 2 दिन का। अब तीनों ने काम किया 2 दिन तक, तो टोटल काम में से 2 दिन का काम घटा दिया तीनों का,
कितना बचा, 30 काम बचा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी छोड़ देता है। तो हमने बी का 3 दिन का काम निकाला, बी का 3 दिन का काम निकाल लिया। बी की एफिशिएंसी 5, 3 दिन का काम 15। अब वो बी जा रहा है 3 दिन पहले, हमने उसको नहीं जाने दिया कि भाई तू 3 दिन काम और कर। अगर वो 3 दिन काम और करेगा तो उसका काम कितना हो जाएगा, 15 काम हो जाएगा। तो हमने उसमें और जोड़ दिया उसको कि भाई तू काम कर, तो काम हो गया 15 दिन का काम हो गया हमारा, वो काम करेगा। तो अब कौन कौन बचे, अब बचे हमारे पास बी और सी। तो हमने बी और सी का 1 दिन का काम निकाला। बी और सी का 1 दिन का काम कितना होगा, 5 और 4 9, ये हुआ 1 दिन का काम। तो बताओ अब काम कितने दिन चला, काम चलेगा हमारा, टोटल वर्क है हमारे पास 45, 1 दिन का काम है 9, तो 9 पंचे 45, 5 दिन तक काम चलेगा अपन का। ठीक है, देखो अगला सवाल, दूसरा सवाल। अगला सवाल वही अपन का, ए एक काम को 12 दिन में तथा बी 15 दिन में कर सकता है। यदि ए के 3 दिन काम करने के बाद बी भी ए के साथ शेष काम को पूरा करने के लिए जुड़ जाता है, शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखो भाई, कोई अपन के पास ए कोई आदमी है, ए करता है कितने दिनों में, 12 दिनों में ए कर रहा है अपन का। ए कितने दिन में करता है, 12 दिन में ए करता है। बी करेगा 15 दिन में, बी करता है 15 दिनों में। अब अपन के पास निकालो पहले टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होगा हमारे पास, 60 मान ली हमने टोटल वर्क। ठीक है, दोनों का एलसीएम, ये अपन का 12 है, ये ए है। हमको इनकी निकालनी एफिशिएंसी, तो इसी हो जाएगी 12 पंजे 60 और 15 चौका 60, निकालें इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, फिर कह रहा है यदि ए के 3 दिन काम करने के बाद, 3 दिन तक एक काम कर रहा है, तो ए का 3 दिन का काम निकालो पहले। तो ए का 3 दिन का काम, 3 दिन का काम कितना होगा, ए की एफिशिएंसी 5, 3 दिन काम कर रहा है, कितना हुआ 15 हो गया। अब 15 हो गया भाई, तो टोटल वर्क में से 15 घटाओ, कितने बच्चे, 45 काम अपन का शेष बचा। 45 काम क्या बचा, शेष बचा अपन का 45 काम। ठीक है, यहाँ तक। अब अपन का 45 काम शेष बच गया। फिर कह रहा है करने के बाद बी भी ए के साथ शेष काम को पूरा करता है। अब शेष काम ए प्लस वी का शेष काम, अब दोनों मिल गए, शेष काम अब दोनों मिले भाई, 5 और 4 मिलके कितने हुए, 9। इनका आया ये 1 दिन का काम आ गया, 5 और 4 9, 1 दिन का काम आ गया दोनों का। अपन के पास रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क है 45। दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, 1 दिन का 9 है, दोनों कर देंगे 5 दिन में। कितने दिन में, 5 दिन में कर देंगे दोनों मिलके। ठीक, यहाँ तक। एक बार दोबारा देख लो, ए किसी काम को कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। अपन ने दोनों का टोटल वर्क निकाला कितना, 60। ठीक है, फिर अपन निकाली इन दोनों की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है यदि ए के 3 दिन काम करने के बाद, पहले ए का निकालो 3 दिन का काम, ए का 3 दिन काम, ए की एफिशिएंसी 5, 3 दिन काम कर रहा है, कितना आया 15। जो अपन के पास टोटल वर्क है उसमें से ए का 3 दिन का काम घटाओ, टोटल वर्क 60, ए का 3 दिन काम घटा दिए 15, रिमेनिंग कितना बचा, 45 बचा रिमेनिंग अपन के पास। ठीक है, वो कह रहा है कि 3 दिन के बाद बी ए के साथ मिल जाता है। 3 दिन के बाद हमने ए के साथ बी मिला दिया, तो इन दोनों का 1 दिन का काम कितना हुआ, 9। अपन के पास टोटल वर्क कितना है, 45, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, दोनों करेंगे अपन के 5 दिन में। ठीक, यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखो, मज़ा आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ए एक काम को 16 दिनों में तथा बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है तथा ए काम की शुरुआत करता है, पूरे कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। कोई दोनों ए और बी दो कोई काम कर रहे हैं, ए कोई काम करता है अपन का, ए कोई काम करता है 16 दिन में, बी कोई काम करता है 12 दिन में। अपन को पहले दोनों को निकालना टोटल वर्क, एलसीएम आ जाएगा अपन का 48। ठीक है, यहाँ तक। अपन को इन दोनों को निकालनी है क्या, एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी निकालो दोनों की। एफिशिएंसी निकालेंगे 16 3 48 और 12 चौका 48, दोनों की निकाल लिया अपन ने। क्या एफिशिएंसी, टोटल वर्क निकाल दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक काम करना शुरू करता है, तो कर दिया अपन ने। निकालेंगे ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना होगा 3। ऐसे निकाल लेंगे बी का एक दिन का काम बराबर 4। शुरुआत करेगा काम करना कौन, ए। फिर एक दिन आज ए करेगा तो कल बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर ए बी करेगा। मतलब एक दिन रुक के एक दिन करेगा कोई, मतलब काम पर एक याद आएगा, एक ही आदमी। ठीक है, तो हमने निकाल लिया ए का एक दिन का, बी का एक दिन का। तो बताओ 2 दिन का काम कितना होगा, 2 दिन का काम कितना होगा 7। ठीक है, अब अपन को पता है, क्वेश्चन कह रहा है करता है पूरे कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। तो पूरा कार्य अपन का कितना 48 टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है 48 है अपन का टोटल वर्क। तो देखिएगा 2 दिन में काम कितना होता है 7 काम होता है। अपन को किसके पास पहुंचना है 48 के पास पहुंचना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना अपन को बस। ठीक है, चाहे कम रह जाए अपन के पास, कम का इलाज है, इसके ज़्यादा नहीं जाना अपन को। तो देखो अपन 7 को किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे अपन 48 के पास पहुंच जाए। तो अपन 7 को अगर 7 से करेंगे 49 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा बर्दाश्त नहीं है अपन को। कम देखो 6 से करेंगे तो 7 6 की 42 कम है, तो 6 से इधर करोगे ना तो 6 दूनी 12 भाई, 12 दिन इधर हुए, टोटल वर्क हुआ हमारा 42। ठीक है, हमको जाना कहाँ है 48 पे। तो काम बी अब भी ख़त्म हो गया, अब अपन का काम पे कौन आएगा, ए आएगा काम पे। तो हमारा आ गया ए का काम। ए एक दिन काम करेगा, ए कितना काम करे एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, अपन के पास दिन कितने हुए 13 दिन हो चुके हैं भाई, दिन कितने हुए 13, काम कितना हुआ 45 काम। ठीक है, अब काम पे कौन आएगा, अब काम पर आएगा बी, बी का काम। अब बी काम पे आ गया, बी किस पे आ गया काम पे, लेकिन बी का एक दिन काम कितना है 4। हम 4 यहाँ पे लेंगे नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, हम कितने लेंगे 3 लेंगे। कितना लेंगे इसमें 3 लेंगे हम, तो 3 यहाँ पे लेंगे प्लस 3 कितने में से 4 में से, कितने में से 4 में से। तो 3/4 काम कर रहा है, 3/4 काम हो गया हमारा टोटल 48। और टाइम कितना हुआ 13 दिन। यहाँ पर लिख दूँ टाइम कितना हुआ हमारा, टाइम हो गया 13 दिन और 3/4, मतलब 13 सही 3/4 दिन, 13 सही 3/4 दिन। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में घुमा के। देखो कोई 2 आदमी है ए और बी, ए काम करता है 16 दिन में, बी काम करता है 12 दिन में। ठीक है, अपन के पास टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क हमने निकाल दिया इसका 48। ठीक है, फिर हमने निकाली इसकी एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी आई अपन की 3 और बी की एफिशिएंसी आई अपन की 4। ठीक है, क्वेश्चन में अपन को कंडीशन दे रखी है कि काम ए शुरू करेगा पहले, तो ए ने अपन का निकाल दिया ए का एक दिन का काम कितना आया 3, ऐसे निकाल दिया बी का एक दिन का काम 4। ठीक है, अब एक के बाद एक आ गया, यानी दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। एक दिन के बाद आज ए आया, कल बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, तो शुरुआत कौन करेगा ए। तो इन दोनों का निकालेंगे 2 दिन का काम, कितना आया 7, 2 दिन का काम। अपन को टोटल काम कितना करना है 48 करना है, तो गुणा करेंगे इसको 48 करेंगे। 48 से ऐसे संख्या से गुणा करो, 48 से ज़्यादा नहीं हो जाए, चाहे कम रह जाए। तो अपने गुणा किया 6 से, 7 6 की 42। अगर इधर भी 6 से किया तो इधर भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, 6 दूनी 12। ठीक है, अपन के पास काम तो अब भी कम है, 48 जाना है, तो अपन के पास ए आ गया, बी आ गया, फिर अपन को काम पे ए ही बुलाना है। अपन ने काम पे ए बुलाया भाई, ए एक दिन काम करेगा तो 3 काम करेगा वो, तो 42 में 3 जोड़ा कितना हुआ 45। पहले 12 दिन थे, अब 1 जोड़ दिया 13 दिन हो गए अपन के पास। कितने हो गए 13 दिन। काम उसके बाद भी कम है, अपन को अब बी बुलाना पड़ेगा। काम पे हम बी को बुलाएंगे तो बी पूरा काम तो करेगा नहीं, पूरा काम करेगा नहीं बी। अपन ने बी पे बस तीसरा हिस्सा काम करवाया, तो अपन ने बी का 3 काम लिया। काम अपन के पास होगा कितना 48, अपन के पास काम पूरा हो गया। तो अपन ने काम
4 में से 3 ही काम में लिया तो अपन के पास 13 दिन तो पूरे हो गए और 3/4 काम लिया अपन ने, तो 13 सही 3/4 दिन काम में लिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज। क्वेश्चन नंबर अगला है अपन का, A, B और C एक साथ काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। A अकेला, मतलब क्वेश्चन देखो, कोई अपन के पास A है, B है और C है, तीनों मिलकर काम कितने दिन में करते हैं? 4 दिन में काम कर दिया। A अकेला उस काम को 2 दिन में, नहीं 12 दिन में, एक काम को करता है कितने में? 12 दिन में। B अकेला करेगा 18 दिन में, B अकेला करेगा 18 दिन में पूरा करता है। C उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा? तो अपन को पहले निकालना है इनका टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होगा अपन का? टोटल वर्क मान लो अपन 36 अपन ने मान लिया टोटल वर्क। ठीक है, अपन टोटल वर्क रेशो मानते हैं, कोई फिक्स नहीं मानते अपन। 36 मान लो, 72 मान लो, 48 मान लो, 60 मान लो, कोई भी मान लो, हमने 36 मान लिया। तो हमने इन तीनों की एफिशिएंसी निकाली कितनी? 9। A की निकाली 3 और B की निकाली अपनी एफिशिएंसी 2। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो एक चीज़, हमको A की एफिशिएंसी पता है, B की एफिशिएंसी पता है, हम यहाँ से C की निकाल सकते हैं। हमको पता है A की एफिशिएंसी 3, B की एफिशिएंसी 2, तो बताओ C की कितनी बची? C की ऑटोमेटिक 3 और 2 5, 9 में से 5 गए तो 4, C कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, तो बताओ ये कह रहा है C उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा? C अकेला कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क है हमारे पास 36 और C की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो 4 से डिवाइड कर दो, कितना? 9 दिन। 9 दिन में अपन का C पूरा काम कर देगा भाई। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। क्वेश्चन दे रखा है कि तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। A अकेला करता है 12 दिन में, B अकेला करता है 18 दिन में। ठीक है, अपन ने इन तीनों का निकाल लिया टोटल वर्क, ये होता है अपन का टोटल वर्क। ठीक है, अब हमने निकाली तीनों की एफिशिएंसी, कितनी आई? 9। A की एफिशिएंसी 3, B की एफिशिएंसी 2। ठीक है, यहाँ तक। अब हमको पता है जब A की एफिशिएंसी 3 दे रखी है, B की एफिशिएंसी 2 दे रखी है, तो अपन C की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? A की एफिशिएंसी 3 है, B की एफिशिएंसी 2 है, मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5 हो गई। और टोटल कितनी एफिशिएंसी? 9। तो 9 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? 4। तो हमारे पास C की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब C की, तो अब कह रहा है C अकेला कितने दिन में करेगा? तो C अकेला करेगा अपन का 36/4 9 दिन में। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो अगला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी कर दो, क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा हुआ है, जल्दी करो। क्वेश्चन है, A और B किसी काम को क्रमशः, A किसी काम को 12 दिन में, B किसी काम को 18 दिन में करता है। ठीक है, हमको इन दोनों से निकालना पहले टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होगा? 36 मान ली हमने। टोटल वर्क कितना? 36। एफिशिएंसी निकालो, A की एफिशिएंसी 3, B की एफिशिएंसी 2। क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? दोनों मिलकर मतलब दोनों का 1 दिन का काम निकालो। A + B का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम कितना होगा? 3 + 2 कितने होते हैं? 5। ये दोनों करेंगे 1 दिन का काम। ठीक है, यहाँ तक। तो दोनों कितने दिन में करेंगे? टोटल वर्क है 36/5, कितने दिन में हो जाएगा? 7 × 5 = 35, 1/5 दिन। 7 सही 1/5 दिन। दोबारा समझाऊँ क्या? देखो एक बार दोबारा। A किसी काम को 12 दिन में, B उसी काम को 18 दिन में। दोनों का निकाल लिया अपन टोटल वर्क, कितना? 36। A की एफिशिएंसी 3, B की एफिशिएंसी 2। ठीक है, वो कह रहा है दोनों कितने दिन में करेंगे मिलके। तो दोनों का A + B का 1 दिन का काम कितना होगा? 3 + 2 5। कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों की एफिशिएंसी का भाग दे देंगे, 36/5, 7 × 5 = 35, 1/5 दिन। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छे क्वेश्चन है, करके देखना। क्वेश्चन नंबर 6वां,
कोशिश करो। क्वेश्चन है ए और बी क्रम से 18 दिन और 36 दिन में एक काम को पूरा करते हैं। मतलब ये कोई अपन का ए है, ये करेगा कितने दिन में? 18 दिन में। ये अपन का कोई बी है, ये करेगा कितने दिन में? 36 दिन में। ठीक है, अपन को इन दोनों से निकालने पहले टोटल वर्क, कितना टोटल वर्क। लेकिन कुछ और कह रहा है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि ए अपनी क्षमता को 25% बढ़ा दे। पहले क्षमता निकालो इनके, कार्य क्षमता एफिशिएंसी निकालो। टोटल वर्क 36, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2, बी की एफिशिएंसी 1। अब क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है यदि ए अपनी क्षमता को 25% घटा दे, मतलब ए 25% कितना होता है? 1/4। मतलब 4 में से वो कितनी घटाएगा? 1 घटाएगा, तो कितनी बचेगी? 3/4 बचेगी, 3/4। 2 से 4 गया 2 बार, ठीक यहाँ तक। तो कितना बचा? मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, 25% होता है 1/4, तो यहाँ बचेगा अपन का 3/2, 3/2। ठीक है, अब आ कह रहा है बी अपनी क्षमता को 25% बढ़ाता है, 20%। 20% होता है अपन का 1/5, तो इसका मतलब 6/5 कर रहा है। कितना कर रहा है? 6/5। ठीक है, तो 6/5। अब इनकी एफिशिएंसी निकालो। देखो भाई, 3/2 मतलब अपन लिख सकते हैं कितना इसको? 3/2 को लिख सकते हैं अपन एक एफिशिएंसी 1.5। 6/5 को अपन लिख सकते हैं कितना? 1.2। 1.2। तो बता दोनों की एफिशिएंसी कितनी आएगी? दोनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे 2.7। 2.7। अब बता दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों का 1 दिन का काम आ गया। ये ए प्लस बी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम 2.7। अपन के पास टोटल वर्क कितना है? 36। तो देखो भाई 36/2.5। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो अपन लिख सकते हैं क्या? अपन लिख सकते हैं 36/27 × 10। काट लो, 9 चौका 36, 3 से काट लो 12 और 9, 3 से काट दो 4, 3 से काट दो 3, तो अपन लिख सकते हैं 40/3। 40/3 भाग करेंगे 13 सही 1/3 दिन। ठीक है, 13 सही 1/3 दिन। एक बार दोबारा देख लो इसको। क्वेश्चन है अपन का, ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 36 दिन में। अपन दोनों को निकाला टोटल वर्क 36। अब मैंने इसकी निकाली फिर एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1। फिर क्वेश्चन कह रहा है अपन को ए अपनी कार्य क्षमता का 25% बढ़ाता है, 25% घटाता है, सॉरी घटा दिया। 25% होता है 1/4, 4 में से 1 घटाया 3/4, 3/4। 2 से 4 काट दिया 2 बार, अपन के पास आया 3/2, 3/2 ए की एफिशिएंसी। ऐसे बुक अगर क्वेश्चन कह रहा है बी अपनी कार्य क्षमता का 20% बढ़ाता है, 20% होता है 1/5, 1/5 मतलब 5 में 1 बढ़ा दिया तो 6/5। तो बी का कितना आ गया? 6/5। तो देखो भाई, हमने मान ली ए का आ गया 3/2, ए की 3/2 अपन लिख दिया 1.5, भाग दे के अपन लिख दिया बी 6/5, बी कितना आ गया? 1/2, दोनों जोड़ दिए 2.7। अब कह रहा है दोनों ए प्लस बी का 1 दिन का काम कितना होगा? 2.7। अपन के पास टोटल वर्क कितना है? 36, 36/2.7। अब 2.7 36/27 इंटू पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ाई, तो 36/27 इंटू 10 काट दिया, 3 से काट दिया 12 बार, 3 से काट दिया 9 बार, 3 से काट दिया 3 बार, 3 से काट दिया 4 बार, 40/3 भाग दे दिया 13 सही 1/3 दिन। देखो अगला क्वेश्चन। ठीक है, देखो भाई मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन करवाऊँगा, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। तुम प्रैक्टिस किसी भी बुक से करो, उसकी कोई जिम्मेदार नहीं, किसी भी बुक से करो, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, प्रैक्टिस किसी भी बुक से करो, सारे टाइप के क्वेश्चन लिए, सारे टाइप के, एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहा बिल्कुल।
प्रैक्टिस किसी बुक से करो, सारी टाइप है इसमें, मैं सारे टाइप के एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ और आप देख लो। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को जितने दिन में करते हैं, ए उससे 18 दिन अधिक समय लेता है, बी उससे 8 दिन अधिक समय लेता है, तो ए और बी कितने दिन में करेंगे। मतलब क्वेश्चन की पहचान कैसे कि दोनों मिलकर जितने दिन में काम करते हैं, ए उससे इतने दिन अधिक लेगा, बी उससे इतने दिन अधिक लेगा। मतलब क्वेश्चन में एक शब्द आएगा अधिक। तो हमने इन दोनों का मान लिया, हमने मान लिया ए प्लस बी, ये दोनों करेंगे एक्स दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं? एक्स दिन में। अपन का ए अकेला करेगा, इस एक्स से कितने दिन ज़्यादा ले रहा है, वो ले रहा है 18 दिन ज़्यादा, तो एक्स प्लस 18। बी कितना दिन ज़्यादा ले रहा है? 8 दिन ज़्यादा, एक्स प्लस 8। ठीक है, तो वो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर हमको निकालना एक्स का मान, तो इसका सीधा फॉर्मेट याद रखो, अंडर रूट ए इंटू बी। तो ए का मान क्या होगा? ए का मान होगा 18 इंटू 8, दोनों को गुणा करेंगे कितना होगा? 144। रूट से बाहर निकालेंगे कितना होगा? 12। तो क्वेश्चन हो जाएगा अपन का 12 दिन में, एक्स का मान 12 दिन में। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों में घूमते हैं अपन, ऐसे क्वेश्चनों में घूमते हैं। एक बार दोबारा समझ लो कि ए और बी दोनों अपन ने मान लिया एक्स दिन में कर रहे हैं दोनों काम। वो क्वेश्चन कह रहा है फिर ए जो दोनों काम करते हैं उससे ए अकेला लेता है 18 दिन अधिक, बी लेता है उससे 8 दिन अधिक। जब भी क्वेश्चन में अधिक शब्द आ जाए, ये वाला फॉर्मेट लगा दूँ, एक्स बराबर अंडर रूट ए इंटू बी। ए का मतलब जो ज़्यादा ले रहे हैं वो दिन आएंगे, ए का मतलब 18 इंटू 8 गुणा करने पर 144। 144 किसका स्क्वायर है? 12 का, तो 12 दिन में हो जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपन का, ए एक काम को 12 दिनों में पूरा करता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% ज़्यादा है, ए तथा बी एक साथ पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। भाई ए कार्य करता है कितने दिन में? 12 दिन में। ये दे रखा है 12 दिन काम। वो कह रहा है ए और बी, ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से 60% अधिक है। 60% कितना होता है अपन का? 60% होता है 3/5। बी की कार्य क्षमता ए से, बी की कार्य क्षमता ए से, जब ए की कार्य क्षमता 5 होगी तो बी की कितनी होगी? 8 होगी, 3 अधिक है इससे। ठीक है, अपन जानते हैं ये अपन कार्य क्षमता होती है एफिशिएंसी, तो ये दे रखा है अपन को एफिशिएंसी का योग। मैं ऊपर लिख रहा हूँ 60% होता है 3/5, ये दे रखा है अपन को एफिशिएंसी। अपन जानते हैं एफिशिएंसी टाइम का उल्टा होती है, तो मतलब एफिशिएंसी समानुपाती 1/टाइम। तो टाइम का रेशो क्या होगा भाई? टाइम का रेशो होगा 8:5। लेकिन अपन को टाइम से कोई मतलब नहीं है, वो कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। वो फिर कह रहा है ए कितने में कर रहा है? 12 दिन में, तो ए कितने में करेगा? 12 दिन में। एफिशिएंसी निकाल लो ए की एफिशिएंसी दे रखी है, इधर कर रहा हूँ देखो यहाँ, इंटू 12, 12 पंजे 60, टोटल वर्क कितना अपन के पास? 60। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर, तो देखो एफिशिएंसी अपन निकाल ली। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी रखी है? 5। ए प्लस बी का 1 दिन का काम, 1 दिन का काम, तो 5 + 8 कितना होगा? 13। दोनों का 1 दिन का काम कितना होगा? 13। ठीक है, अब टोटल वर्क कितना अपन के पास? 60। टोटल वर्क 60, दोनों काम 13, तो 60/13 दिन। ठीक है, यहाँ तक दोबारा देख लो, एक बार और बता दूं। क्वेश्चन है ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए कितने दिन में करेगा? 12 दिन में करेगा। एफिशिएंसी दे रखी है 60% ज़्यादा, बी की कार्य क्षमता 1 से 60% ज़्यादा है, 1 3/5। तो जब ए की कार्य क्षमता 5 हो, ए की कार्य क्षमता कितनी होगी? बी कार्य क्षमता ए से, जब ए की 5 है बी की 8 होगी, वो ए करता है कितने दिन में? 12 दिन में, तो 12 पंजे 60। अपन के पास टोटल वर्क कितना गया? 60। ठीक है, 60 टोटल वर्क। वो कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे?
तो ए प्लस बी का एक दिन का काम तो एक दिन का दोनों एफिशिएंसियों का योग 5 + 8 = 13। तो टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे 60/13। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब भाई अपन के ईंट वाले सवाल आ चुके हैं। एक सवाल बता रहा हूँ ईंट वाला। 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना देते हैं। अपन ने कोई एक आदमी मान लिया ए, ये किसी दीवार को बना रहा है 9 घंटे में। दूसरा आदमी मान लिया अपन ने बी, ये किसी दीवार को बना रहा है 10 घंटे में। ठीक है, यहाँ तक बनाते हैं। वो एक साथ मिलकर काम करें तो 10 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं। जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो 10 घंटे प्रति कम लगाएंगे। तो भाई दोनों से निकाल लो अपन की, दोनों कार्य क्षमता मतलब दोनों का टोटल वर्क 90, ए की कार्य क्षमता 10, बी की कार्य क्षमता 9, मतलब एफिशिएंसी। ठीक है, तो जब अब दोनों मिलकर करो, दोनों मिलकर कर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर करवा दी हमने दोनों का काम। कितना हो गया 19 हो गया। दोनों का एक दिन का काम हो गया कितना 19 हो गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है और दीवार 5 घंटे बना देते हैं। दोनों ने कितने दिन में करा दी 5। अपन को दिया हुआ ये क्या अपन गिवन है कि दोनों जब एक दिन में काम करते हैं ना तो ये करते हैं 5 घंटे में, मतलब 90/5 18। दोनों का एक दिन में कितने करेंगे 18 करेंगे। ठीक है, तो अब इनके जो काम में अंतर है, एक का वो किसके बराबर है, वो 10 के बराबर है। क्यों, वो कह रहा है प्रति घंटे 10 ईंट प्रति घंटे कम लगाते हैं। जो ये अंतर है ना वो एक का अंतर है। एक का मतलब 10, जब एक का मतलब 10 है तो 90 का मतलब कितना होगा 900 ईंट होगा, 900 ईंट होगा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। एक कोई दीवार बना रहा है, अकेला बनाएगा 9 घंटे में, बी बनाएगा 10 घंटे में। अपन लगाए दोनों मिलकर, दोनों का निकालिए टोटल वर्क, दोनों का काम निकालिए कितना होगा 90। एफिशिएंसी निकाली, ए की एफिशिएंसी 10, बी की एफिशिएंसी 9। अब जब दोनों ने मिलकर काम किया एक दिन में कितना हुआ 19 काम हुआ। तो एक क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों 5 घंटे काम करेंगे, दोनों 5 घंटे काम करते हैं तो अब दोनों का निकालिए 90/5। अगर 5 घंटे काम करेंगे तो एक दिन में काम करेंगे कितना 18 काम करेंगे एक दिन में। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति घंटे कम लगाते हैं, प्रति घंटे 10 ईंट कम लगाते हैं। तो एक अंतर एक का है तो 10 ईंट दे रखी है अपन को कम। ठीक है, जब एक का मतलब 10 है तो 90 का मतलब कितना होगा 900 ईंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, आज यही ख़त्म करते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन है 8 पुरुष एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। इस काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। ये अपन के MDH वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, MDS वाले। क्वेश्चन है कि 8 पुरुष किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो इस काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। अपन आदि मान लिए x। देखो 5 से काटा 10 2 बार, 2 से काटा 8 4 बार, x बराबर 4 आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें कौन सा फॉर्मेट लगा, इसमें फॉर्मेट लगा अपन का M1 D1 H1 अपॉन W1 R1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2 R2। इस सब का मैंने मतलब बता रखा है पहले वाली वीडियो में। M1 क्या है, D2 क्या है, H2 क्या है, R2 क्या है, पूरा बता रखा है इसमें। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो देख लो। ठीक है, यहाँ तक दोबारा देख लो एक बार और। 8 व्यक्ति हैं, 5 दिन काम कर रहे हैं 8 व्यक्ति। ठीक है, तो 10 दिन में काम ख़त्म करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। 10 दिन में काम करने के लिए 5 से काटा 2 बार, 5 दूनी 10, 2 से काटा 4 बार, कितने आदमी 4 आदमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन होमवर्क में करना है आपको और कमेंट करना है। ठीक है, अगर इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए, टेलीग्राम में लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे जाओ, PDF डाउनलोड करो और सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। ठीक है, यहाँ तक आज लिए काफ़ी इतना ही। थैंक यू। क्वेश्चन है अगला होमवर्क का, 20 पुरुष प्रतिदिन 18 घंटे काम करके 24 दिन में 40 पुस्तक लिखते हैं, तो
36 पुरुष प्रतिदिन 16 घंटे काम करके कितने दिन में 48 पुस्तक लिखेंगे? इसका आंसर लिखना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यहाँ तक। अगर तुम चाहते हो तो वीडियो को अपने फ्रेंडों को शेयर कर सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लाइक कर सकते हो तो लाइक कर देना। ठीक है, आज के लिए